हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब फैमिली इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, एक एनर्जी चार्ज होता है। तो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे जो इतने प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैंने ले लिया है 2 केजी दूध, फुल फैट दूध है। इसमें मलाई ज़्यादा मोटा आता है और इससे रबड़ी मुझे बनाना है, इसीलिए मैंने ले लिया है फुल फैट दूध। और इसे हमें उबालना है। गैस ऑन करके दूध रख देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। कंटिन्यू नहीं चलाना है क्योंकि रबड़ी बनते समय ना करीबन आपको 15 से 17 मिनट लग जाएंगे बनने में। तो कंटिन्यू चलाने के बाद पता चलेगा कि हाथ ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप 2-3 मिनट रुक जाइएगा, इसके बाद चलाइएगा। और हाँ, दूध से यदि हटकर साइड में खड़ा होते हैं तो गैस मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे दूध किसी का नहीं सुनता है, ऊपर आके फेंक देता है। तो दूध उबलते समय एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, बर्तन में दूध डालने से पहले आधा कप यानी 2 चम्मच पानी डाल दीजिएगा, तो दूध बर्तन में नहीं लगेगा और मतलब बर्तन साफ़ करने से आप बच जाइएगा, ठीक है ना। तो जब भी दूध उबालें तो एक ट्रिक आप यूज कीजिएगा। अब रबड़ी बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो मावा भी मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन मेरे जो वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादातर घर का बनाती हूँ, जिसमें मावा, रबड़ी, पनीर, दही मार्केट से कम लाती हूँ, क्योंकि मार्केट में नकली ज़्यादा मिल रहा है। इसीलिए आप कोशिश करें कि घर का बनाएं और शुद्ध के साथ साथ आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा समय लगता है बनाने में, लेकिन जब प्यार से बनाइएगा ना तो समय का पता नहीं चलता है और आसानी से बन भी जाती है। और देख सकते हैं बात करते करते दूध भी अच्छा गाढ़ा हो चुका है, यानी कि 50% से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे चीनी इसमें नहीं डालना है, आपको ध्यान देना है, चीनी नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें मावा भी बनाना है और रबड़ी भी बनाना है। दोनों चीज़ इसमें बनाकर हमें निकालना है थोड़ा थोड़ा, और चलाते रहना है, इसलिए कि नीचे लगे नहीं। नीचे लगने के बाद ना थोड़ा जला जला स्वाद आने लगता है, कई लोगों को ऐसा पसंद नहीं है। तो ध्यान से मावा बनाइएगा। मावा और रबड़ी दोनों बनाना है। तो रबड़ी के लिए ये तैयार हो चुका है, तो मैं 2 कलछी निकाल लूँगी एक कटोरी में। अब जितना बचेगा रबड़ी, उससे हमें मावा तैयार करना है। तो मावा और रबड़ी दोनों हमें इसी रेसिपी में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब इसे हम मावा बना लेते हैं। जब भी दूध गाढ़ा करते हैं ना, तो जितना ज़रूरत हो उससे कम ही आप गाढ़ा कीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। अब मावा के लिए देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो चुका है और कढ़ाई चारों तरफ से छोड़ भी रहा है, यानी कि जब हम चलाते हैं ना तो वहाँ पे चिकना हो जाता है कुछ सेकेंड के लिए, यानी कि 2 से 3 सेकेंड के लिए चिकना हो जाता है। कढ़ाई छोड़ चुका है तो ये मावा के लिए रेडी हो गया। अब गैस से नीचे उतार देंगे और इसे 2 मिनट के लिए समय देकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये क्या होगा ना, जब मावा या रबड़ी बनाते हैं ना तो थोड़ा सा दानेदार रहता है, और जब हम अच्छे से इसे मिक्स करते हैं तो ये चिकना बन के तैयार हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इसे फुल्ली छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। यदि जल्दी आप ठंडा चाहते हैं तो पंखा के नीचे भी आप रख सकते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन उतना हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी चाशनी बनाने में भी 10 मिनट समय लग ही जाएगा, तब तक ये ठंडा भी मावा अच्छे से हो जाएगा। एक जानकारी और आपको दे देते हैं, यदि आप मावा मार्केट से लाते हैं तो उसे गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मावा कई दिनों से मार्केट में यानी कि दुकान में बनाकर रखा हुआ रहता है। तो कढ़ाई में आधा कप दूध डालिए, मावा डालिए और इसे गर्म कर लीजिए, और 5 मिनट के लिए उसे ज़रूर गर्म कीजिए, ताकि उसका जो बासीपन होता है वो दूर हो जाता है। अब चाशनी बना लेते हैं। तो एक बर्तन में ले लेंगे 1.5 गिलास चीनी। ये ध्यान देना होगा, चाशनी बनाने के लिए 1.5 गिलास चीनी, 1.5 गिलास पानी देना है, बराबर की मात्रा में देना है, और इसे गैस ऑन करके उबालने के लिए रख देना है। और चाशनी बनाते समय में ना इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा, और शुरुआत में तो ज़रूर चलाइएगा, क्योंकि चीनी नीचे लगना शुरू हो जाता है और फिर लास्ट में जल जाता है। तो इसे ज़रूर चलाइएगा। और चीनी में तो केमिकल मिला हुआ रहता है। यदि आप अच्छे क्वालिटी के लेते हैं तो सही है, नहीं तो लोकल मार्केट से लेते हैं ना तो उसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालिएगा। दूध डालने के बाद इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिएगा।
चीनी जब भी यूज करें ना तो उसे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीनी में केमिकल डाला हुआ रहता है। तो जब भी यूज करें अच्छे क्वालिटी के चीनी लाएं, और चीनी अच्छा क्वालिटी है इसीलिए दूध डालने के बाद देख सकते हैं गंदगी नहीं, दूध सिर्फ फट के निकला है। यदि चीनी गंदा रहता, केमिकल रहता ना, तो ये पूरा काला गंदगी हो जाता है। ये झाग जो निकला है ना, ये पूरा काला हो जाता है। तो यदि आप भी चेक कर लीजिएगा, यदि गंदा रहेगा या केमिकल रहेगा तो निकल जाएगा। चीनी अच्छे से घुल जाने के बाद एक चुटकी यानी कि 10 से 12 धागा केसर डाल देंगे। केसर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, कलर भी आता है। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट के लिए और उबालेंगे। इससे कलर भी आ जाएगा, इलायची का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो चाशनी का ना कोई तार वाली चाशनी नहीं करनी है, सिर्फ इसे चेक करने के लिए ना आप दोनों अंगुलियों में थोड़ा सा इसे टच कीजिएगा तो चिपचिपाहट हो जाए, यानी कि थोड़ा सा चिपकेगा, हाथ एक दूसरे में ना चिपकेगा, तो समझिए कि चाशनी बनके तैयार हो गया। तो गैस से नीचे उतार कर इसे ढक कर रख दीजिएगा। चाशनी गर्म रहना चाहिए। अब मावा देख सकते हैं ये ठंडा भी हो चुका है, तो एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में मिक्स करने में नहीं बनेगा। तो अब देख सकते हैं ये ठंडा भी हो चुका है और थिक भी हो गया है। ठंडा होने के बाद देख सकते हैं ना एकदम थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है। आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मावा अच्छे से मिक्स करेंगे, इलायची पाउडर भी और मीठा सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके बाद अब इसमें डाल देना है 1 कप मैदा। या तो आप थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालिएगा, मेरा एक आइडिया हो गया था तो एक बार में ही 1 कप मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि ज़रूरत पड़े मैदा थोड़ा बहुत और डालने का तो आप डाल सकते हैं, या तो आटा लगाते समय हार्ड हो गया है तो 1-2 चम्मच नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं। मैं लाइव दिखा रही हूँ, थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया, मेरा एक आइडिया हो गया था, उसी अंदाजे में मैंने 1 कप आटा डाला है और ये अच्छे से मिक्स हो गया। ना तो दूध की ज़रूरत पड़ी और ना तो ऊपर से मैदा की ज़रूरत पड़ी, और इसे अच्छे से 2 मिनट समय देकर अच्छे से गूँथ लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, चिकना। और इसके बाद अब इसका छोटा छोटा लोई कट कर लेना है। आप अपने अनुसार बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, छोटा साइज़ भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ, जितने साइज़ का एक पेड़ा आता है ना, उसी साइज़ के मैं लोई काट रही हूँ और इसी अनुसार से हम सारे एक जैसा बनाएंगे। और एक एक पीस दोनों तरफियों पे इसे मलते हुए चिकना कर लेंगे और इसे लंबा शेप में डालते जाएंगे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन आज मुझे गोल नहीं बनाना है, कुछ अलग तरीके में ट्राई कर रही हूँ और परफेक्ट बन के तैयार हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। और लंबा लंबा इसका डिज़ाइन देते जाना है और सारे पीस बनाकर तैयार कर लेना है। लेकिन थोड़ा सा 15 से 20 सेकेंड समय देते हुए इसे मसल कर चिकना करके इसे रोल कीजिएगा ना, तो ये चिकना भी हो जाएगा और तलते समय ये फटने के चांस कम हो जाता है, इसे तो फटता नहीं है। और लीजिए तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं इसका अगला प्रोसेस के लिए। देख रहे हैं ना, एक जैसा सब बन के तैयार हुआ है, कोई भी छोटा बड़ा साइज नहीं हुआ है। अब तलने के पहले एक तैयारी और करना है। चाशनी छोटा बर्तन में है तो हमें बड़ा सा बर्तन करना है, क्योंकि जब हम इसमें तल कर रखेंगे ना, तो जब रस पीता है तो साइज बड़ा बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा बर्तन में डालेंगे चाशनी। उसका मुंह बड़ा सा थोड़ा सा हो, ताकि खिल के बड़ा बड़ा साइज भी हो, उसको जगह मिले, इसीलिए मैं दूसरा बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए, इसीलिए मैंने ढक कर रखा था और अभी भी मैंने ढक दिया है। ढकने से ठंडा नहीं होता है, गर्म ही रहता है। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी तलने का हो उसी समय आप मीठा सोडा, इलायची पाउडर, मैदा डालकर मावा में इसे जल्दी से गूँथ के आप इसे साइड बना लीजिए और इसे तल लीजिए, क्योंकि मीठा सोडा मिक्स करने के बाद ना इसे छोड़ा नहीं जाता है, नहीं तो फिर खिलेगा नहीं और अंदर गुठली निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसे आप तुरंत प्रोसेस कीजिएगा, इसे तुरंत बनाइएगा। अब एक कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें तेल डालने देंगे। रिफाइंड तेल मैंने डाला है, आप चाहें तो घी में भी डाल सकते हैं। तेल गरम हो जाए, अच्छा गरम हो जाए, इसके बाद गैस लो फ्लेम कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें जितना स्पेस हो, शुरू में ना थोड़ा कम ही डालकर इसे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर ज़्यादा मात्रा में डालकर आप तल सकते हैं। और कढ़ाई में पहला बैच
डालें ना तो थोड़ा सा नीचे चिपकने का डर रहता है, तो एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे इसे आप थोड़ा सा हल्का हिला दीजिए, जो ये नीचे में चिपकेगा नहीं और ऊपर आ जाएगा। जब तेल से ऊपर आ जाए तो इसे आप चलाते रहिएगा। चलाने से ना चारों तरफ अच्छे से एक कलर में ये पकता है, और पकने के बाद जब कलर अच्छे से चेंज हो जाए, तेल के ऊपर आ जाए, तो समझिए कि अंदर भी पक चुका है। और गर्मा गर्म चाशनी में तुरंत डालते जाइए। इसी तरह से हम बैच बाय बैच तलते जाएंगे। और हर पीस का ना कलर डार्क होना चाहिए, और डार्क होने से आप जब निकालिएगा चाशनी में डालिएगा ना तो ये खिल के साइज़ बड़ा भी हो जाएगा, और ऊपर से खाने में ना थोड़ा क्रिस्पी रहता है, सोना सोना, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं तो जितना भी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ, टिप्स बाय टिप्स बताते जाती हूँ, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज कहीं भी ना हो। यदि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूज हो ना, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब चाशनी में डालने के बाद ना हल्के हाथों से चलाते भी जाइएगा, और बैच बाय बैच तल के और चाशनी में डायरेक्ट इसे डालते जाएंगे। और जब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो ढक कर करीबन आपको 2 घंटा के लिए इसे ज़रूर रखना है, तभी ये अच्छे से रस भी पिएगा और साइज़ भी बड़ा होगा। और देख सकते हैं ना, तलते समय कलर पूरा डार्क था, और जैसे जैसे चाशनी में डालने के बाद रस पी रहा है, कलर हल्का होते जा रहा है, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया है। देख सकते हैं अंतर यहीं पे है, जो कि आप समझ सकते हैं। और लीजिए 2 घंटा हो चुका है, और 2 घंटा के बाद अब मैं इसे निकालती हूँ। देख सकते हैं कितना मस्त हो गया है, साइज़ भी बड़ा हो गया है, और ये काला जामुन बन के तैयार हुआ। लेकिन इसे काला जामुन मुझे बनाने का नहीं है, मैं बना रही हूँ क्रीम चॉप, यानी कि रबड़ी चॉप काला जामुन। अब लास्ट प्रोसेस है, यानी कि फाइनल होने पर है। तो क्या करेंगे ना, एक बार में सारा नहीं बनाना है, थोड़ा पीस में बना रही हूँ, फिर बाद में खाते समय बनाऊँगी। और 8 से 10 पीस बनाते हैं, क्योंकि ना एक बार में बनाने के बाद क्या होता है ना, इसमें चाशनी रहता है ना, और चाशनी में जब हम रबड़ी को डालकर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, चाशनी के साथ ना रबड़ी मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए जितना खाएं उतना ही मिक्स करें। तो रबड़ी में अब शुगर पाउडर डाल देंगे, यानी कि चीनी के पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लीजिए और इसमें डाल देंगे। तो मात्र मैं 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मीठा ज़्यादा रबड़ी नहीं रहता है, कम मीठा में ही खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि चाशनी में डुबोए हुए है ना काला जामुन, इसीलिए। और अब क्या करना है, एक एक पीस लेना है और बीच से कटिंग कर देना है। बीच से ही सीधा कटिंग कीजिएगा, और काटने के लिए ना आपको चिकना वाला चाकू नहीं यूज करना है, जिसमें दांत होता है ना रूखरा चाकू, उसी से काटिएगा। नहीं तो चिकना वाला से ना दबा आ जाएगा, और दबने के बाद रस पूरा निकल जाएगा। तो यदि आपके पास नहीं है तो धीरे धीरे चिकना चाकू से भी आप काट सकते हैं। यदि दांत वाला चाकू है तो दांत के चाकू से ही आप काटें। और अंदर देखा, एक पीस में दिखा देती हूँ, अंदर कितना मस्त रस गया हुआ है, और दबने के बाद देख सकते हैं ना, सामने रिजल्ट है दोस्तों। और मेरा काम है कि हर दिन ट्राई करती हूँ, और जो सबसे बेस्ट रेसिपी होता है उसी रेसिपी को आप लोगों से मैं शेयर भी करती हूँ। और आप लोगों का कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, और मुझे एनर्जी भी मिलती है, और मैं बनाती भी हूँ। और अकेले ही सब काम करती हूँ, इसमें मुझे कोई मदद नहीं करते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। और यदि आपको कोई और दूसरा रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने यहाँ पे सारे पीस, यानी कि 8 से 10 पीस काट लिए हैं, और काटने के बाद अब इसके अंदर हमें रबड़ी सेट करना है, यानी कि रबड़ी सेट करना है। तो आधा चम्मच रबड़ी लीजिएगा, और अच्छे से इसे फैला दीजिए, और इसके ऊपर एक पीस सेट कर दीजिए। और सेट करने के बाद इसी तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा क्रीम चॉप, या तो रबड़ी काला जामुन कह सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है इसका नाम, बस मैं ट्राई करती हूँ इसका नाम। यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या नाम दूँ, और आप लोग क्या नाम देना चाहते हैं। बस ये बन के तैयार हो गया। ऐसे रक्षाबंधन आ रहा है तो इसके लिए भी आप बना सकते हैं, या तो हमेशा बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा खर्च भी नहीं है। बस आपको 2 केजी दूध में जो भी पैसा लगे, और
300 ग्राम चीनी मैंने डाला है और रिफाइंड तेल करीबन 200 ग्राम लगा है। तो कुल मिलाकर 300 रुपया बैठा है और यहाँ पे तैयार हुआ है 2 केजी, सीधे 2 केजी, और घर का बना हुआ शुद्ध भी होता है, फ्रेश से बनाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ताज़ा बना हुआ रहता है। मार्केट में कई दिनों से मावा बन के रहता है, फिर काला जामुन बनता है, फिर रबड़ी बनता है, फिर पाउडर मिला, क्या क्या मिलाया जाता है नहीं पता है, लेकिन घर का बनाया हुआ शुद्ध होता है, फ्रेश होता है, ताज़ा होता है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसा लगा। यदि आप वीडियो को शेयर भी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर भी कर सकते हैं। अगले दिन फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बनाइए, एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।